हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 पात्रता परीक्षा को लेकर एक और नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी को यहाँ पर कितने अंक लाने होंगे तभी वह पास माने जाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे इसमें कौन फॉर्म भर सकता है और इसके एग्जाम फॉर्म कब से भरे होंगे और कब इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर पद का विवरण सहित हम संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो बच्चे फाइनल ईयर में बीएड कर रहे हैं वह भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन खुलेगा या नहीं खुलेगा। इसमें कैटेगरी वाइज संपूर्ण योग्यता हम देखने वाले हैं और क्या क्या इसके लिए मांगा जाएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पद की। बात करें तो यह माध्यमिक शिक्षक का पद रहने वाला है। वहीं द्वितीय तृतीय श्रेणी के अंतर्गत यहाँ भर्ती आती है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन की आपको संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले योग्यता संबंधी बात करते हैं तो हम योग्यता क्या रहने वाली। जी हाँ दोस्तों, योग्यता संबंधी बात करें तो इस भर्ती के लिए आपको योग्यता के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आप कब कब कैसे और अपनी योग्यता अनुसार कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या उसके समक्ष कोई डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इससे संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। अगली योग्यता की बात करते हैं तो अगला क्या रहने वाला है। संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इसमें समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष आपके पास डीएड या बीएड की डिग्री होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डीएड या बीएड की डिग्री होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगली अगली स्टेप की। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष आपके पास बीएवी, बीएड, बीएड के बाद एसएससी या बीएड, बीएससी एड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बीएससी बीएड होना चाहिए। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा आपके पास होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे इसमें किस प्रकार से आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली और क्या अंक रहने वाले हैं। तो बात करते हैं आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्ति अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आर्थिकारी अंकों में जी हाँ दोस्तों 5% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको आयताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या कहा गया है तो संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय साथ के साथ मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से दूसरी श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड लेड प्रतिशत होना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, बीएड डीएड का प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पर कितने अंक लाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए, एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 50% अंक लाना अनिवार्य होगा और अन्य कैटेगरी के लिए जैसे कि जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 60% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी यहाँ पात्रता परीक्षा पास मानी जाएगी और इसके बाद आप एमपी सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप एमपी सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों जो मध्य प्रदेश मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50%, जी हाँ दोस्तों 50% अंक लाना अनिवार्य होगा तभी आपको यहाँ पर पास माना जाएगा और जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 60% अंक लाना होगा तभी इनके लिए पास माना जाएगा, जिसके पूर्णांक आपका 150 अंक का रहने वाला है, जिसमें हम आगे स्टेप बाय स्टेप भी बात करने वाले हैं। देखिए आगे और क्या रहने वाला है इसमें दिव्यांगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांगों के लिए यहाँ पर 50% अंक लाना अनिवार्य होगा तभी उनके लिए यहाँ पर पास माना जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आर्ताकारी अंक प्राप्त करने मात्र से, जी हाँ दोस्तों, आपको देखिए इसको समझना है, नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्त पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर
आपको पात्रता परीक्षा पास करने पर ही नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा और उसकी मेरिट बेस पर ही आपको यहाँ पर चयन दिया जाने वाला है। देखिए, अब आगे क्या कहा गया है, आयु संबंधी बात करते हैं तो हम यहाँ पर आयु सीमा की बात करें। चलिए आपको बताते हैं, ऐसे अभ्यर्थी, आयु सीमा की बात हम बाद में करेंगे, इसके पहले एक पॉइंट और दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं, किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित और न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास SC ST OBC कैटेगरी या दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो इसके लिए आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करना और अपने सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से केयरफुली बनवाना है। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु आपको यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं है, तो आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। अभ्यर्थी को उल्लेख अनुसार संक्षिप्त विषय में अर्थ धारण करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी विषय के अनुसार यहाँ पर फॉर्म डालना है। और चलिए आगे बात करते हैं, इसमें आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 32,800 रुपये इसका ग्रेड पे है। और इसके साथ ही महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि आपको सैलरी अब 70% मिलती थी, उसको अब कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है और आपको अब 100% सैलरी मिलेगी। इससे आपकी यहाँ पर 45 से 50,000 पर मंथ सैलरी बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 45 से 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनने वाली है भाग लेने वाले। इसके साथ ही चलिए आगे बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और किस प्रकार से आप इसमें अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य करना होगा। यदि आप छोड़ते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपकी 2.5 घंटे की अवधि रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2.5 घंटे आपको रहने वाले हैं, जो कि पर्याप्त समय यहाँ पर मिलता है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि MCQ कंप्यूटर पर सबमिट करने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प आपको सही चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, लेकिन ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं होने वाला है। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग ब। 2 भागों में यहाँ प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसमें देखिए आपको बताते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के भाग आ में क्या क्या पूछने वाले हैं आपसे। सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 8 नंबर के होंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात करें तो 30 नंबर का भाग आ रहने वाला है। भाग नंबर 1 30 नंबर का रहने वाला है, जिसमें हिंदी 8 नंबर की यहाँ पर पूछी जाने वाली है, अंग्रेजी 5 नंबर की, और साथ ही सामान्य जीके, सामाजिक घटना और तार्किक एवं आंकिक योग्यता है आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। इसके साथ शिक्षक शास्त्र यानी कि पेडागोजी। जी हाँ दोस्तों, पेडागोजी आपकी 10 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 30 नंबर का यहाँ पार्ट आप रहने वाला है। और पार्ट बी की बात करते हैं तो 120 अंक का होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें 120 विकल्प होंगे और बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें आपको एक विकल्प सही चुनना है। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी मुख्य विषय में ही परीक्षा सम्मिलित हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने हिंदी भाषा है आपकी ग्रेजुएशन में, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गणित, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ 120 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। जी हाँ दोस्तों, 120 प्रश्न रहेंगे और 120 अंक के यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर विषय वस्तु का स्तर कैसा रहने वाला है। एग्जाम का स्तर जानते हैं। देखिए प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान, सामान्य घटना, तार्किक योग्यता और पेडागोजी से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। वहीं दूसरी बात करते हैं तो प्रश्न पत्र भाग बी के लिए विषय वस्तु का स्तर स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। जी हाँ दोस्तों, स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबंधता लिंकेज स्नातक स्तर का होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा कि इसका कठिनाई स्तर कहाँ तक होगा, स्नातक स्तर का होगा। तो इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करना होगी। और आगे बात करते हैं प्रश्न पत्र की
अवधारणा, समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेडागोजी की समझ पर आधारित होगी। आप यहाँ पर बस विस्तृत सिलेबस जो कि आपका डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिटेल सिलेबस आप अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ विज्ञान का सिलेबस रहने वाला है, विज्ञान का सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस काफ़ी लेंदी रहने वाला है, जिसमें आपको अच्छी तैयारी करना होगी और इसके एग्जाम भी बहुत टफ होने लगे हैं। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जिससे कि आपको कोई असंतुष्टि ना हो और आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकें, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले गणित की बात करते हैं। तो गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, गणित में आपको स्नातक उपाधि धारित करना होगा। विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के लिए आपको विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और तभी आप, अगर आपने इनमें से किसी एक विषय से स्नातक की उपाधि उपाधि धारण की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि धारित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन विषयों में अगर आपने किसी भी एक विषय में ग्रेजुएशन में लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी अभ्यर्थियों को स्नातक पर हिंदी विषय का मुख्य विषय के रूप में आपकी होना चाहिए। अंग्रेजी की बात करते हैं तो यही अंग्रेजी के लिए रहने वाली है। सेम कंडीशन के स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय मुख्य विषय के रूप में होनी चाहिए और 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर संस्कृत की। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत की क्या रहने वाली है? संस्कृत के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय का मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा और वहीं उर्दू के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर उर्दू विषय का मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों तक अध्ययन करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, पात्रता परीक्षा संबंधी यह संपूर्ण दिशा निर्देश थे जो उसको हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया। और बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो इसके पात्रता परीक्षा के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पात्रता परीक्षा के फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट से सेकंड वीक में। जी हाँ दोस्तों, मार्च एंड, देखिए मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में इसके फॉर्म भरे होने लगेंगे, जिससे कि आपका इसका नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का जल्द से जल्द जारी होने वाला है। इसके लिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, जिससे कि आप इसको अच्छे नंबर से पास कर सकें। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसके फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं और क्या इसमें योग्यता रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।